5 मीटर लंबी, 2.2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची। ये है GMC हमर EV। जी हाँ, अब आप हमर EV को इंडिया में भी खरीद सकते हैं और इस गाड़ी में क्या कुछ खास मिलता है इस फर्स्ट लुक में बताता हूँ। ओवरऑल अगर हम लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो GMC हमर EV की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसके चलते ये गाड़ी जब सड़कों पर चलती है तो नो डाउट लोग ना इसे पलट पलट कर देखते हैं। अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे, खासकर LED DRLs और हेडलाइट्स, तो ऑब्वियस सी बात है पुरानी वाली जो हमर थी उसकी याद तो आपको ये दिलाएगी। साथ ही साथ इस गाड़ी को बार बार आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रिल्स कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। बाकी साथ ही नीचे की तरफ एक्टिव एयर फ्लैप आपको देखने को मिल जाता है ताकि एयर अंदर जा सके और जो मोटर कंट्रोलर यूनिट वगैरह है उसे ठंडा कर सके। इसके अलावा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची नज़र आएगी और जो अप्रोच एंगल है नो डाउट वो भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है ताकि आप इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग भी कर सके। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो 22 इंच के ह्यूज अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 250 mm से लेकर आप 406 mm तक बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ एयर सस्पेंशन। इसके अलावा चंकी से ORVM आपको देखने को मिल जाते हैं। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है तो आप साइड में, फ्रंट में, रियर में कैमरा भी देख सकते हैं। बाकी विंडोज़ वगैरह आप देखते हैं तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी नज़र आएंगी। और ऑब्वियस सी बात है ये हमर EV SUV है। जो पिकअप है उसमें तो पीछे की तरफ ये प्रॉपर ओपन भी देखने को मिल जाता है। अब एक कैमरा ना रियर में ऊपर की तरफ भी है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है वहाँ पर प्रॉपर स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना और हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको काफ़ी यूनिक वे में देखने को मिलती है। टेल लाइट का डिज़ाइन देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही इसका जो टेल गेट है उसे आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और साइड वे में ये ओपन होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है। लगभग 1000 लीटर्स का आपको बूट स्पेस यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा यहीं से ही आप जो रियर सीट्स हैं उन्हें भी फोल्ड कर सकते हैं सिर्फ एक बटन की मदद से। अब रियर का बूट स्पेस तो दिखा दिया, लेकिन अगर आप फ्रंट में देखेंगे, खासकर इसका जो फ्रंट है वो अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है। लगभग 300 लीटर्स का आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और इतना ज़्यादा है कि जो नॉर्मल गाड़ी होती है ना उनके बूट में भी इतनी जगह नहीं होती जितना इसके फ्रंट के फ्रंक में है। अब इसे कर लेते हैं बंद और इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन एक चीज़ और जो कि मैं हाईलाइट करना भूल गया था वो क्या कि अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखो कैमरा तो है, बेसिकली इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स तो मिलते हैं। साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट्स देखने को मिलती हैं। हमर EV के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो इसका जो इनग्रेस एंड एग्रेस है वो भी ईजी है क्योंकि साइड में स्टेप्स दिए गए हैं और उन पर चढ़कर आप इस तरीके से अंदर आ सकते हो। और ये जो रूफ है ऊपर वाली, ऑब्वियस सी बात है मैंने इन्हें निकाल के आगे वाले फ्रंट में रखी हुई है तो ऐसे में मुझे अनलिमिटेड हेड स्पेस भी मिल रहा है। तो गाड़ी कर लेते हैं बंद और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्फिनिटी व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। अब गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमर EV के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लग्जरी कार तो है ही, साथ ही साथ भरपूर टेक्नोलॉजी के साथ भी ये नज़र आती है। और इंटीरियर में यहाँ पर आपको 13.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। 12.3 इंचेस का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं चार्जिंग से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने पुरानी वाली जो GMC हमर है वो देखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वैसा तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल यूनिक आपको यहाँ पर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और इसके नीचे जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, खासकर इसके जो HVAC के कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और यहाँ पर आपको ना ये बटन्स मिल जाते हैं, ये कोई टच वगैरह नहीं है, आप यहीं से ही ये जो बटन्स वगैरह हैं इनकी मदद से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सीटें हैं वो हीटेड है, वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं। और साथ ही साथ ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी हीटेड स्टीयरिंग व्हील है और इन सब के कंट्रोल्स यहाँ पर आपके हाथ में ही हैं। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बटन्स है हैजार्ड लाइट का है, ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ये सारे बटन्स मिल जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर एक ऑफ रोड व्हीकल है तो ऐसे में इस गाड़ी में ऑफ रोड बिट्स वाले यानी कि जो रगेड लुक है वो आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिलता है। चाहे आप साइड में वर्टिकल शेप में ये AC वेंट्स देख लो या फिर यहाँ पर ग्रेब हैंडल्स देख लो। इसके अलावा ये जो सेंटर कंसोल है ये आप देख सकते हैं। अब ये प्रॉपर EV प्लेटफॉर्म पर है तो ऐसे में यहाँ पर ये ब्रिज टाइप कंसोल देखने को मिल जाता है
ताकि आपको यहाँ नीचे भी अच्छी खासी जगह मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड दिया जा रहा है, टाइप ए टाइप सी यूएसबी पोर्ट दिया जा रहा है और इसे आप इस तरीके से ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल वे में एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं और इधर की तरफ आप देखेंगे तो दो बड़े बड़े से कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको प्रॉपर बड़ा सा सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, जो कि गियर नॉब आप कह सकते हैं। यहाँ पर ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, ऑफ रोड के मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं और जिस हिसाब से इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं तो वो भी आप यहीं से ही सेट कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में चारों टायर्स पर स्टीयरिंग मिलता है, यानी कि रियर स्टीयरिंग भी आपको इसमें मिल जाता है, तो ऐसे में आप यहाँ से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको चारों टायर्स में स्टीयरिंग व्हील का काम चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं चाहिए सिर्फ आगे वाले व्हील्स पर चाहिए तो वो भी आप ऑन या ऑफ इसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है और इसके अंदर यहाँ देखेंगे तो आपको ह्यूज स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है और ये इस तरीके से पार्सल ट्रे भी है और यहाँ पर देखेंगे काफ़ी बड़ा ये आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अच्छा खासा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसे कर देते हैं बंद। इसके अलावा यहाँ ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठीक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो हर जगह यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर प्लास्टिक है और जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी साइड में हमर ईवी वगैरह लिखा गया है और ऑब्वियस सी बात है इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स तो मिलते ही हैं। साथ ही ये जो IRVM है ये प्रॉपर आपको डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ कैमरा दिया गया है जो कि शार्क फिन एंटीना में मिलता है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको प्रॉपर व्यू देखने को मिल जाता है स्क्रीन में आपको, ताकि हेल्प हो सके कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं कि पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तो उसका पूरा आपको व्यू मिल जाए। बाकी यहाँ पर तो आपने देख ही लिया है, ये जो रूफ है इसे आप हटा सकते हो। ड्राइवर को ड्राइवर वाली ही नहीं, पैसेंजर रियर पैसेंजर वाली जो रूफ है इन्हें भी आप हटाकर आगे फ्रंट में रख सकते हैं। और इसी इनसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर की तरफ आपको एक बटन दिया गया है, जिसे अगर आप ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो पीछे वाली विंडशील्ड है वो डाउन हो जाती है और इसी से ही आप उसे अप कर सकते हैं, जो कि अभी तक आपने किसी भी लग्जरी कार में नहीं देखा होगा। और सीट्स अगर आप देखेंगे तो जो ड्राइवर वाली है वो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है, साथ ही साथ मेमोरी फंक्शंस के साथ भी आती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं की दिखाना चाह रहा था इसकी, ये हमर की है, हमर ईवी की। तो इसमें आपको 6 बटन्स मिल जाते हैं, ये है लॉक, ये है अनलॉक। ये 2 बार प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। ये 2 बार प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा और बंद कर सकते हैं। ये 2 बार प्रेस करेंगे तो इसका जो फ्रंट है वो ओपन हो जाएगा और होल्ड करके रखेंगे तो बंद हो जाएगा। ये अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी हॉन्क करेगी, मतलब आप भारी भरकम पार्किंग में इस गाड़ी को ढूंढ सकते हैं इजीली। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलता है, मतलब जितनी बड़ी गाड़ी है उतना लंबा चौड़ा या मोटा सा स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को नहीं मिलता। काफ़ी हैंडी है ये और ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको रीजन लेवल के मोड्स इधर लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलते हैं। और जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं बड़े बड़े से बटन दिए गए हैं और ईजी टू यूज़ हैं। अब हमर ईवी के अगर आप रियर सीट्स पर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी लंबी है तो आपको रियर सीट्स पर स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। अब आगे वाली सीटों पर अगर आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं किसी बिल्डिंग की, ठीक है, तो ऐसा पीछे भी लगता है आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप गाड़ी में कहीं नीचे की तरफ बैठे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अंडरनीथ थाई सपोर्ट है वहाँ पर कमी महसूस होती है रियर सीटों पर, लेकिन हाँ सीट काफ़ी लंबी है, चौड़ी है, लेकिन उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर 3 लोग अगर आप बिठाना चाहते हैं तो आराम से बैठ जाएंगे, तीनों के लिए भरपूर जगह है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और यहाँ पर जो सेंटर कंसोल है उसका प्रॉपर यूनिट यहाँ पीछे की तरफ आ रहा है, तो जो सीट्स हैं वहाँ पर हीटेड फंक्शन तो देखने को मिल जाता है, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ टाइप सी पोर्ट है, टाइप ए यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो 3 पिन सॉकेट है वो बेसिकली दिया गया है, जो इंटरनेशनल सॉकेट वगैरह होता है ना उसके लिए। तो ऐसे में आप कोई भी अप्लायंस यूज़ कर सके या फिर लैपटॉप चार्ज करना है तो वो आप इजीली कर सके। बाकी जो दरवाज़ों पर स्टोरेज स्पेस है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। और ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो रूफ है इसे भी आप रिटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। बाकी 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 बड़े बड़े से कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इन्हें इस तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पर 3 लोग बैठेंगे तो तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जा रहा है। अब आखिर आप पावर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो GMC हमर ईवी में आपको 212.7 किलोवाट आवर का
लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है और सिंगल चार्ज पर ये गाड़ी 500-550 किलोमीटर तक चल जाती है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी में 1000 हॉर्स पावर की शक्ति मिलती है और साथ ही 15,600 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस गाड़ी को 3.4 सेकंड्स का वक्त लगता है और ऑब्वियस सी बात है फीचर्स भर भर के हैं। आपको ऑल व्हील स्टीयरिंग मिल जाता है, एयर सस्पेंशन मिल जाते हैं, एक क्रॉल फंक्शन भी इसमें आता है, यानी कि अगर कहीं ऐसी मुश्किल इलाकों में गाड़ी फंस गई है तो वो क्रॉल करके डायगनली निकल जाती है। इसके अलावा इसमें वन पैडल ड्राइव टेक्नोलॉजी तो आती ही आती है। एडास लेवल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही इस गाड़ी में जिस हिसाब से कंपनी पावर ऑफर कर रही है, जिस हिसाब से इसकी ड्राइवेबिलिटी है, डायनामिक्स है और रोड प्रेजेंस है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इंडियन मार्केट में इस गाड़ी की कीमत है 3,85,00,000 रुपए एक्स शोरूम और आप इसे खरीद सकते हैं फ्राइडे नाइट कार से। अब बेसिकली फ्राइडे नाइट कार्स क्या कर रही है कि हमर ईवी को इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में बेच रही है, लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव व्हीकल बनाकर, और वाकई जितने भी पेपर वर्क्स वगैरह हैं वो सारे फ्राइडे नाइट कार्स कर रही है। इतना ही नहीं, अगर आपको वारंटी चाहिए व्हीकल पर तो ऑब्वियस सी बात है 8 साल की बैटरी वारंटी तो मिल रही है, व्हीकल वारंटी भी 2 साल की फ्राइडे नाइट कार्स ऑफर कर रही है। ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लगी GMC की हमर ईवी, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।